आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। सीएम वीरभद्र सिंह ने चुनावी वर्ष में कांगड़ा से कांग्रेस के एसोसिएट एमएलए पवन काजल की झोली को भरने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। पवन काजल द्वारा कांगड़ा के मटौर में आयोजित जनसभा में सीएम वीरभद्र सिंह के सम्मुख मंच से काजल ने 2 बड़ी मांगे रखी और उसके साथ ही कुछ के बावट मंच के नीचे भी चर्चा की। इन सभी मांगों को सीएम वीरभद्र सिंह ने आंखें बंद करके मान लिया। काजल की मांग पर सीएम वीरभद्र सिंह ने कांगड़ा से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मटौर में राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा कर डाली, जबकि इससे पहले 2 वर्ष पहले ही कांगड़ा से इतनी ही दूरी पर स्थित तकीपुर को भी डिग्री कॉलेज दिया जा चुका है। बावजूद इसके काजल की मांग पर सीएम ने हाँ में हाँ भर दी। यही नहीं, कॉलेज की मांग थी कि आईपीएच का डिवीजन शाहपुर में होने के कारण यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके चलते डिवीजन कार्यालय कांगड़ा में ही होना चाहिए। सीएम वीरभद्र सिंह ने आईपीएच का डिवीजन कार्यालय भी कांगड़ा में खोलने को मंजूरी दे डाली। इसके साथ साथ सीएम वीरभद्र सिंह ने कांगड़ा के दशहरा को जिला स्तरीय दर्जा देने पर भी हामी भर दी है, यानी अब कांगड़ा में होने वाला दशहरा उत्सव जिला स्तरीय होगा। इसी तरह तियारा स्थित पीएचसी का दर्जा बढ़ाकर सीएचसी करने की भी मंजूरी प्रदान की गई है। इस जनसभा से साफ लगा कि अब वीरभद्र सरकार चुनावी मोड में काम कर रही है, तभी तो पवन काजल की मांगों को मानने में जरा भी देरी नहीं लगाई गई। खुश हूँ, काम करता हूँ, 18-20 घंटे काम करता हूँ, मेरे मन को कोई बोझ नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे साइक जी ने 2 मांगे रखी। एक उन्होंने कहा यहाँ पर आईपीएच का डिवीजन खोला जाएगा, उसको मैं मंजूर करूँ। और उन्होंने कहा कहाँ पर जी? मटौर में डिग्री कॉलेज दिया जाए, तो मटौर में भी मैं कॉलेज मंजूर करता हूँ। यहाँ का जो दशहरा है वो जिला स्तर का होगा, तो इसका भी मैं घोषणा करूँगा। और क्यारा जो पीएससी है, पिछले मुख्यमंत्री साहब मेरे घोषणा की थी सीएससी को। धन्यवाद, जय हिंद। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में मिडिल क्लास को राहत देते हुए इनकम टैक्स को घटा दिया है। इसके तहत 5 लाख तक की सालाना आय पर अब 5% टैक्स लगेगा। वर्तमान में यह दर 10% थी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 3 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी जिनकी आय है ही 3 लाख या इससे कम, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से 3.5 लाख तक की आय वाले के लिए कर देयता 2500 रुपए होगी। यदि धारा 80C के तहत 1.5 लाख की सीमा निवेश के लिए प्रयोग की जाती है तो 4.5 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों के लिए कर शून्य होगा। वहीं 50 लाख से 1 करोड़ की सालाना आय पर 10% सर चार्ज लगेगा। वहीं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वालों पर 15% सर चार्ज लगेगा। छोटी कंपनियों के लिए टैक्स 30 से घटाकर 25% कर दिया है। आंध्र प्रदेश में जमीन पर कैपिटल टैक्स नहीं लगेगा। वहीं एक और अहम फैसले में 3 लाख रुपए से ऊपर के कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई गई है। 3 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन डिजिटल ही हो सकेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2017-18 को सभी वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करने वाला बताया और यह भी कहा कि भविष्य का यह बजट है। उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनकी टीम को इतना शानदार बजट बनाने के लिए बधाई दी।
उन्होंने कहा कि बजट से हर वर्ग का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने कर प्रणाली में जो सुधार और संशोधन किए उससे मध्य वर्ग को राहत मिलेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे और निजी निवेश को उछाल मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने साहसिक व संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को बधाई भी दी है। धूमल ने कहा कि विकास की गति को बढ़ावा देते हुए वित्त मंत्री ने एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिससे देश के किसान, बागवान, नौजवान, महिला, मध्यम वर्ग, दलित, पीड़ित व शोषित वर्ग को अपने सपने को साकार करने के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटे को बढ़ाए बिना जो क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं उससे देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती के साथ साथ विकास की गति में भी तेजी आएगी। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश को बढ़ाए जाने से अर्थतंत्र के सशक्त होने से गरीबी में कमी आएगी। कृषि, महिला कल्याण, स्वास्थ्य क्षेत्र, मनरेगा व कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में बजटीय वृद्धि से सामाजिक कल्याण के साथ साथ देश आर्थिक रूप से संपन्न होने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे, रोड व आवासीय निर्माण में बजटीय बढ़ोतरी से देश में आधारभूत ढांचे के विकास में मदद मिलेगी और रोजगार के करोड़ों अवसर प्राप्त होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि देश की कर प्रणाली में सुधार व संशोधन करके वित्त मंत्री ने देश के मध्यम वर्ग के साथ साथ लघु एवं मध्यम उद्यमियों को भी फायदा पहुंचाया है। वर्तमान कर प्रणाली से ईमानदारी को इनाम देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि 3 लाख तक सालाना आय को टैक्स से छूट देने से देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। इसी तरह 5 लाख तक के करों की दरों में भी कमी करके वित्त मंत्री ने सराहनीय कार्य किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने से देश के सुरक्षित व संपन्न भविष्य के संकेत मिले हैं, जो वर्तमान बजट में किए गए प्रावधानों से और अधिक तेजी से बढ़ेंगे और किसानों की आय को दोगुना करके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को देश और हिमाचल के लोगों के लिए निराशाजनक बताया है। उन्होंने बताया कि यह बजट मात्र वादों से भरपूर है, जिसमें आमजन के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि देश के लोग नोटबंदी के मुश्किल दौर से गुजरने के बाद कुछ राहत की उम्मीद कर रहे थे, परंतु केंद्र सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है और आमजन पर सकारात्मक प्रभाव डालने में असमर्थ रहा है। इसके अतिरिक्त मध्यम व निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी बजट में कुछ खास प्रदान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वेतनभोगी और कर्मचारी आयकर सीमा में कुछ राहत की आशा कर रहे थे, परंतु केंद्र सरकार के नए प्रावधान से केवल निम्न आय के लोग लाभान्वित होंगे। वीरभद्र सिंह ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेल बजट में एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की अनदेखी की गई है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बिलासपुर लेह रेल मार्ग का कोई जिक्र नहीं किया गया। नंगल तलवाड़ा रेल लाइन का निर्माण भी 20 वर्ष से अधिक समय से अधर में लटका हुआ है। मुख्यमंत्री ने राजनीतिक पार्टियों को देने वाले बेनामी दान की सीमा को घटाते हुए 20,000 से 2,000 करने के निर्णय का स्वागत किया है। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए अपने लोकप्रिय चैनल पोलस्टार टीवी के साथ।